नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। लोकसभा में आज से सदन की फिर से एक बार शुरुआत हो चुकी है। शुरू होते ही संसद में भाषा, टैरिफ समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर लामबंद है। वहीं इस क्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक और मुद्दे को लेकर सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने मतदाता सूची को लेकर सदन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं बनाती, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। बता दें कि साफ तौर पर राहुल गांधी ने उनकी बात को पकड़ते हुए कहा कि आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष शासित हर राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ साफ सवाल उठ रहे हैं कि पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहाँ चर्चा हो जाए। आप बनाते नहीं हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। बता दें कि विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट पर संग्राम करने के लिए तैयार है। लगातार आज सदन में भी राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर चर्चा करने की बात कही। वही बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर संसद में ये कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट होकर ये चाहता है कि कम से कम सदन में इस विषय पर चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में जहां पर भी भाजपा की सरकार है, जो भी भाजपा शासित प्रदेश हैं और खासकर महाराष्ट्र में, राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट आजकल काफी चर्चा में है और सभी ये मानते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, लेकिन वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार एक दूसरे से मिले हुए हैं और अगर वोटिंग ही निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी तो फिर दूसरी पार्टी कहां से जीतेगी। फिर तो ये पूरे देश में एक तरफा जीत ही रह जाएगी। इसीलिए सबकी मांग है कि सदन में कम से कम वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा तो होनी चाहिए। बता दें कि लगातार विपक्ष और खासकर नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि वोटर लिस्ट को लेकर संसद में बात होनी चाहिए और खासकर महाराष्ट्र में हुए चुनाव के बाद से ही। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, लगातार राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सदन में वोटर लिस्ट पर हंगामा कर रहा है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्या कहना है इसके बारे में? क्यों आखिर वोटर लिस्ट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि इस पे चर्चा हो सदन में भी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। अब राहुल गांधी जी की जो स्वीकार्यता है वो इस देश में बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा करने के बाद भी वो अपनी पार्टी को वो सफलता नहीं दिला पाए जिसकी उनकी पार्टी उनसे अपेक्षा करती थी। अपने नेतृत्व पर जब सवाल उठते देखा राहुल गांधी ने, तो कभी वो ईवीएम का रोना ले आए, कभी वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं और कभी आज नया मुद्दा वोटर लिस्ट का लेकर के आ गए। राहुल गांधी जी को इस पर विचार करना चाहिए कि वोटर लिस्ट जैसे सेंसिटिव मुद्दे को उठाने से पहले उन्हें भारत के लोकतंत्र को समझना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के मूल्यों को समझना चाहिए। वो आज केवल इस देश के एकमात्र सांसद मात्र नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी है और एलओपी की जो भूमिका राहुल गांधी से अपेक्षा करता है देश,
राहुल गांधी उसमें नाकामयाब साबित हो रहे हैं। वो आज भी कांग्रेस पार्टी के लीडर के भांति ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। जी आज विकास राहुल जी, गांधी, साथ ही राहुल गांधी का ये कहना है कि महाराष्ट्र के जो नतीजे आए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट को, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, जिस तरीके से परिणामों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, चुनाव तेलंगाना में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए। कई जगह राहुल गांधी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के खिलाफ मैंडेट हासिल किया। आपको याद हो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया वहां की जनता ने और कांग्रेस को मौका दिया। तमिलनाडु में हमारी सरकार को हटाया, कांग्रेस को मौका दिया। तो कई जगह ऐसा है, राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है राहुल गांधी समझने की जगह केवल आज भी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी विकास जी, राहुल गांधी का साफ तौर पर ये कहना है कि पूरा विपक्ष चाहता है इस पे चर्चा की जाए और उनका खास तौर पर ये कहना है कि जहां पे भी बीजेपी की सरकार है अभी तक बनी है, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, वहां पे चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है। साफ तौर पर चुनाव आयोग पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को आत्ममंथन करने की आदत नहीं है। मैंने सुना है बहुत मेडिटेशन शिविर में जाते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन क्या करने जाते हैं, अब इस पर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज, मुझे लगता है राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि इस वोटर लिस्ट में को आधार कार्ड से वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करके आधार से वोटर लिस्ट जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के चुनाव आयोग ने प्रारंभ कर दिया है। और लगभग 70 से 80% काम ये खत्म होने आ गया है। अब सारे वोटर आईडी कार्ड, सारे वोटर आधार कार्ड से वोटर लिस्ट लिंक होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस तरीके के सवाल, उल जलूल बयानबाजी केवल राहुल गांधी इसलिए दे रहे हैं जिससे वो जनता को गुमराह कर सके और कांग्रेस की और अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटा सके। जी विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।